नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। हमारे YouTube चैनल पर बहुत मेहनती और जिम्मेदार होते हैं। हर काम को परफेक्शन से करना पसंद करते हैं। साफ सफाई और अनुशासन पसंद होता है। दिमाग तेज और विश्लेषण करने की क्षमता मजबूत, प्रेम जीवन प्यार में सच्चे और वफादार। जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते, लेकिन एक बार भरोसा हो जाए तो रिश्ता निभाते हैं। कभी कभी छोटी बातों पर ज्यादा सोच लेते हैं। करियर, शिक्षा, लेखन, अकाउंटिंग, बैंकिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट में अच्छा करते हैं। दिल के बहुत नर्म और सहानुभूतिशील होते हैं। दूसरों की मदद करने में आगे रहते हैं। कला, संगीत और रचनात्मक कामों में रुचि। आध्यात्मिक सोच और गहरी भावनाएं। प्रेम जीवन प्यार में पूरी तरह समर्पित। सच्चा और गहरा रिश्ता चाहते हैं। कभी कभी ज्यादा भावुक होकर जल्दी आहत हो जाते हैं। करियर, कला, संगीत, लेखन, आध्यात्म, शिक्षा और सामाजिक सेवा में सफलता। कल्पना शक्ति के कारण क्रिएटिव फील्ड में आगे बढ़ते हैं। आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। नौकरी पेशा लोग अपनी सफलता के झंडे गाड़ देंगे। वैवाहिक जीवन के लिए यह साल खुशियों से भरा रहेगा। आपको अपने जीवन साथी का खूब प्यार मिलेगा और आप एक दूसरे का हर सुख दुख में साथ दोगे। नव विवाहित जोधों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार और इज्जत बढ़ेगी। फैमिली प्लानिंग के लिए यह साल बहुत उत्तम है। आपको संतान प्राप्ति हो सकती है या संतान से जुड़ी किसी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। आर्थिक मोर्चे की बात करें तो आपकी इनकम में इजाफा होगा। इस साल आपको अच्छे पैकेज वाली नई नौकरी मिल सकती है। आपको विदेशों से भी धन कमाने के अवसर मिल सकते हैं। आपके खर्चे कम होंगे और लाभ अधिक होगा। रेगुलर इनकम आने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। छात्रों के लिए यह वर्ष भाग्यशाली है। आपको परीक्षा में मेहनत का मीठा फल मिलेगा। साल 2025 की शुरुआत में शनिदेव आपके द्वादश भाव से गोचर करेंगे, जिसके चलते विदेशों से अच्छा लाभ होगा। बिजनेस की दृष्टि से आपके लिए यह साल किसी वरदान से कम नहीं होगा। मार्च को शनि मीन राशि वालों के प्रथम भाव से गोचर करेगा। इस अवधि में आपको अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। मानसिक अशांति बढ़ने के संकेत है। वैवाहिक जीवन में खटपट हो सकती है। बिजनेस में सोच समझकर निवेश करना ही सही रहेगा। मई से राहु मीन राशि वालों के द्वादश भाव से और केतु छठे भाव से गोचर करेगा, जिसके चलते खर्चों में बढ़ोतरी, पारिवारिक अशांति और किसी बड़े रिश्ते विवाद में फंस सकते हैं। अनुसार यह वर्ष आपके लिए दिन दुगुनी और रात चौगुनी सफलता लेकर आने वाला है। व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति से आपको इस वर्ष अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जमीन जायदाद से जुड़ी कोई बढ़ती डील हो सकती है। आपकी आय में वृद्धि होगी और खर्चों में कमी आएगी। वर्ष 2025 की शुरुआत आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छी है। कारोबार में आपको फायदा मिलेगा। आप अपने कारोबार का सही दिशा में विस्तार कर पाएंगे। आप जो भी धन कमाएंगे उसे सही जगह निवेश भी करेंगे और यह निवेश आपको फायदा भी पहुंचाएगा। आपको जमीन के क्रय विक्रय से बड़ी रिधा आर्थिक लाभ हो सकता है। नया वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो यह वर्ष बहुत ही शुभ है। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के योग है। यदि आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको पार्टनरशिप से फायदा मिलेगा। आपके कार्यस्थल पर अच्छी तेजी से बदलाव आएंगे जो आगे चलकर आपको फायदा पहुंचाएंगे। आपकी इनकम में वृद्धि होगी। आप किसी भी तरह के निवेश में अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आपके आमदनी के साधनों में वृद्धि होगी। आप अपनी सेविंग्स पर खर्च करेंगे, जिनसे आपको लाभ होगा। वर्ष आपको आपका रुका हुआ धन भी मिलेगा। आप किसी को पैसे उधार देने से बचे। आप धन अर्जित करने में सफल रहेंगे। आपको हर तरह से लाभ ही लाभ मिलेगा। व्यापारियों के लिए विशेष तौर पर यह वर्ष अच्छे लाभ देकर जाएगा। आपको अपने बिजनेस में फायदा मिलेगा, जिससे आपके बिजनेस में चांदी ही चांदी होगी। कोई पेचीदा प्रोजेक्ट या बिजनेस डील आपको मिलेगी, जिसे पाकर आपको अच्छी आमदनी होगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। वर्ष 2026 आर्थिक दृष्टि से बहुत शुभ परिणाम देगा। आर्थिक मामलों को लेकर किस्मत आपका साथ देगी। आपको यह सलाह दी जाती है कि आपको धन के मामलों में पहले से रणनीति बनाकर रखनी पड़ेगी। कोई भी नया कारोबार शुरू करने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति चेक कर लें तो ठीक रहेगा।
सोच समझ कर लिए हुआ फैसला आपको लाभ ही लाभ दिलाएगा। मध्य अवधि भी आपके लिए लाभकारी रहेगी। आपको धन शुभ कार्यों में खर्च होगा। साल की शुरुआत में शनिदेव आपके द्वादश भाव से गोचर करेंगे, जिसके चलते विदेशों से अच्छा लाभ होगा। बिजनेस की दृष्टि से आपके लिए यह साल किसी वरदान से कम नहीं होगा। आपको काम के सिलसिले में कई यात्राएं करनी पूरी पड़ेंगी। आपको विदेशी भूमि में जाकर नाम कमाने का मौका मिलेगा। बिजनेस में आपके कई नए कनेक्शन बनेंगे, जिनसे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इस साल भगवान का आशीर्वाद आपके साथ सदैव रहेगा। आपके खिलाफ साजिश रचने वालों की भी कमी नहीं होगी, लेकिन आप हर मुश्किल से बचते चले जाओगे। इस अवधि में आप भूमि, भवन, वाहन के साथ साथ रत्न और आभूषण खरीदने की योजना बना सकते हैं। मई से राहु मीन राशि वालों के द्वादश भाव से और केतु छठे भाव से गोचर करेगा, जिसके चलते अचानक आपके खर्चों में उछाल आएगा और आपको आर्थिक तंगी का अनुभव होगा। आपको एक सही बजट बनाकर ही अपने खर्चे करने चाहिए। अंत तक आपको सेहत से जुड़ी अधिकतर समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। महिलाएं अपनी फिजिकल लुक पर ज्यादा ध्यान देंगी, जिसके लिए आप डाइटिंग, जिमिंग और योग का सहारा ले सकती हैं। आपको खुद को किसी भी तरह का तनाव नहीं देना है और खुश रहने की कोशिश करनी है। आप इस वर्ष एक अच्छी सेहत का मजा उठा सकते हैं। आपका मानसिक संतुलन बना रहेगा और आपके जीवन में नवीन विचारों का संचार होगा। इस वर्ष स्वास्थ्य से जुड़ी कोई गंभीर समस्या नहीं दिख रही है। मानसिक और शारीरिक रूप से आप इस साल काफी प्रफुल्लित रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो सेहत को लेकर साल की शुरुआत आपके लिए अनुकूल रहने वाली है। इस दौरान आप अपनी बीमारियों से लड़ कर एक स्वस्थ जीवन जी पाने में सफलता प्राप्त करेंगे। आप अपने पेशे में सफलता पाने के लिए प्रयास करते रहेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। बिजनेस से जुड़े लोगों को इस साल ढेर सारा धन कमाने को मिलेगा। यदि आप किसी नई कंपनी या किसी नए निवेश पर काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो किसी भी तरह का जोखिम उठा सकते हैं। भाग्य आपका साथ जरूर देगा और आपको हर प्रयास में सफलता अवश्य मिलेगी। इस वर्ष आपकी आय के साधनों में वृद्धि होगी। आप खुद को आर्थिक दृष्टि से अधिक मजबूत पाएंगे। आप इस वर्ष अपने घर परिवार में खुशी से ज्यादा समय व्यतीत करेंगे, जिससे आपको मानसिक तनाव से बड़ी राहत मिलेगी। वर्ष का मध्य भाग भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको लगभग हर प्रयास में मनचाही सफलता मिलेगी। इस वर्ष आर्थिक उन्नति का योग बन रहा है। मीडिया, कम्युनिकेशन, पीआर, मार्केटिंग फील्ड से जुड़े क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों के लिए यह साल बहुत ही अच्छे परिणाम लाएगा। आपको अच्छे पैकेज वाली इनकम मिल सकती है। करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको अपने परिवार, पास अपने दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा। ऑफिस में भी सीनियर्स के सपोर्ट से आप आगे बढ़ेंगे। आपको नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा। आपके काम से इंप्रेस होकर आपके बॉस आपका प्रमोशन भी कर सकते हैं या आपको किसी बीडीडी के काम की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। आपको हर अवसर का लाभ उठाना है। इस साल आप अपने सपनों को हासिल कर सकते हो, लेकिन आपको सपनों को पूरा करने के लिए केडीडीएची मेहनत और प्रयास करने होंगे। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों की सैलरी में भी अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है। अपने काम से आप सबको खुश कर सकते हो। आपको काम के लिए थोड़ा ट्रेवल भी करना पड़ी जा सकता है। बिजनेस ट्रिप्स से आपको तगड़ा फायदा होगा। छात्र अपनी पढ़ाई के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। आप इस साल बेहतर शिक्षा पा सकते हैं। बिजनेस में पार्टनरशिप से आपको कुछ नुकसान हो सकता है। आपके लिए सुझाव है कि आपको किसी भी प्रकार की साझेदारी से बचना है। इस समय आपको मेहनत से जरा भी पीछे नहीं हटना है और समय का सदुपयोग करके अपनी पूंजी को सही जगह निवेश करना है। आपको अपनी सफलता में अहंकार की भावना को नहीं आने देना है। बटीकियों और छोटों सबको साथ लेकर चलना है। सच्चाई और विनम्रता के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चय ही जीवन में सफलता पाएंगे। यह स्त्री केवल प्रेम का प्रतीक नहीं है, बल्कि आपके जीवन में सौभाग्य और उन्नति का संकेत भी है। उसके आने से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन शुरू होंगे। वह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी और आपके संघर्षों में आपका साथ देगी। यह मिलन अचानक हो सकता है, किसी यात्रा के दौरान, किसी सामाजिक कार्यक्रम में या किसी पुराने संपर्क के माध्यम से। लेकिन जब यह मिलन होगा, तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि यही वह व्यक्ति है जिसका इंतजार आपका दिल लंबे समय से कर रहा था।
मित्रों, इस गज केसरी राजयोग का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब आप धैर्य, विश्वास और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि यह दिव्य योग आपके जीवन में पूर्ण रूप से फल दे, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आप गणेश जी में सच्ची श्रद्धा रखते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें, क्योंकि आपकी आस्था ही आपके भाग्य को जागृत करती है।